हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम आलोचना करेंगे। हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस जरूर आती है कि हम दुविधा में फंस जाते हैं कि कौन सा काम करूं, ये करूं या वो करूं, इसमें सफलता मिलेगी, कौन ज़्यादा बेटर है, समझ नहीं पाते हैं। आज की वीडियो हम एक कहानी के जरिए कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वो सुनेंगे। एक व्यक्ति रेगिस्तान में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके साथ जितने भी पानी वो लाए थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। अब उन्हें प्यास लगी है, वो पानी की संधान करने लगे। चलते गए पर कहीं पानी नहीं है, रेगिस्तान है। अचानक उन्हें एक कुटिया दिखे, पर वो सोचने लगे कहीं ये मृग तृष्णा तो नहीं, मिराज जो गलत दिखता है। सोचने लगे पर उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। पानी की उन्हें ज़रूरत है, पानी के बगैर मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कुटिया की तरफ बढ़ने लगे, चलने लगे। जब एकदम नजदीक आए उन्होंने देखा कि कुटिया वास्तव में है। वो सारी शक्तियाँ इकट्ठे करके लड़खड़ाते हुए कुटिया के अंदर गए। जाके देखा कुटिया एकदम खाली। देख के ही पता चल रहा है कि बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं आए हैं। वो कुटिया के इधर उधर देखने लगे, शायद थोड़ी पानी मिल जाए। तभी उन्होंने देखा कि कुटिया के एक कोने में एक हैंडपंप है। उनकी दिल तेजी से धड़कने लगे, जैसे जानों में जान आ गई। वो दौड़ के पंप के पास गए, पंप करने लगे। कठोर से कठोर मेहनत करने के बाद भी पंप से एक बूंद भी पानी ना आया। व्यक्ति पूरी तरह विफल होकर जमीन पर बैठ गए और सोचने लगे शायद प्यास के कारण आज मेरी मृत्यु हो जाएंगी। तभी उन्हें फिर से एक आशा की किरणें दिखी। एक कोने में एक बोतल पड़ी हुई है। उन्होंने बोतल के पास गए, बोतल पानी से भरी हुई भी है और मुंह कॉक से बंद है ताकि उब न जाए। व्यक्ति तुरंत कॉक खोले पानी पीने के लिए, पर उनकी नजर गई बोतल पे एक हाथ से लिखा हुआ एक मैसेज। उसमें लिखा है इस बोतल की पानी को पंप में डालो, फिर पंप करो, फिर वो काम करेगा, पर बोतल को फिर से भरना मत भूलना। अब तो व्यक्ति दुविधा में पड़ गए, क्या करूं, मैं पानी पीऊं या पंप में डालूं? अगर पंप में डालूं और फिर से वो काम ना करे तो फिर तो मैं अपने जीवन जीने की अंतिम आस वो भी अपने खुद के हाथों से गवा चुका हूँगा। अब सोचिए अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आए तो आप कौन सी करेंगे? जहां आपको एक ही ऑप्शन चुनने हैं। ज्यादातर लोग ऐसी अवस्था में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो कंफ्यूज्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि वो दोनों दिशा को बारीकी से परखते नहीं। हमेशा उस दिशा को अपनानी चाहिए जिससे ज्यादा बेटर आउटकम शो हो रही है। इस बारे में अंत में बात करेंगे। आते हैं उस कहानी पे। उस व्यक्ति ने क्या किया? उन्होंने उठ खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए फिर पंप के पास गए, कुछ थोड़ी पानी खुद पिए और कांपते हाथों से बाकी के पानी पंप में डाल दिए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान कुछ अच्छा ही हो। और फिर पंप करने लगे। करते गए कुछ देर बाद कुछ गड़गड़ सी आवाज़ सुनाई दी और उसके थोड़े बाद ही झरने की तरह नल से पानी बहने लगा। इतना पानी कि उनके ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा। उन्होंने शीतल पानी को पेट भर के पिए और अपने फ्लास्क में, सभी फ्लास्क में पानी भर लिए। जान फिर से ताज़ा हो गई। अब वो कुटिया में कुछ इधर उधर खोजने लगे। उन्होंने एक पेंसिल और एक मैप पाए। मैप खोल के देखा कि वो दर्शा रहा है कि ये जगह मानव सभ्यता से बहुत दूर है। चलो कोई बात नहीं, अब तो मुझे ये पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे अभी कौन सी दिशा पे जानी चाहिए। बोतल में जैसा निर्देश किया था उन्होंने फिर से बोतल भरे, कॉर्क लगाए और उस हाथ से लिखा हुआ मैसेज के साथ अपना एक लाइन जोड़े, विश्वास रखो ये काम करता है। अगर आपके लाइफ में भी ऐसी कंडीशंस कभी आए, गो अहेड। अगर जीत जाते हैं तो आप औरों को मोटिवेट कर पाएंगे और अगर हार गए तो भी मोटिवेट कर पाएंगे अपने किए हुए गलतियों से, आपके अनुभव से और उस पूरे जर्नी के आपके तजुर्बे उनके साथ शेयर करके। हरिए